तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैक एसएससी विद मी में। तो इस वाली वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जो बहुत ही फेमस बुक है नीतू सिंह मैम की, प्रिंस टू पैरामाउंट, ठीक है, उसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, वो मुझे लगता है कि इंग्लिश के लिए उससे बेटर शायद ही कोई बुक है ग्रामर के लिए। तो ठीक है, मैं सिर्फ उसी बुक को पढ़ के मेरे एक बार 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स भी आए हैं प्री में। ठीक है, और मेंस में 190 के अराउंड रहे हैं। ठीक है, तो उस बुक की इम्पोर्टेंस तो हम सबको पता ही है। ठीक है, लेकिन उसको पढ़े कैसे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आप उस बुक को पढ़े कैसे हैं जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहें। ठीक है, और आप उसको एग्ज़ाम में यूज़ कर पाएँ। ठीक है, उसके रूल्स को, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स को, उसके क्वेश्चंस को आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज़ करें। ठीक है, तो मेरे पास ये है बुक। ठीक है, वही वाली बुक है, और ये जेरोक्स है मेरे पास। ठीक है, ओरिजिनल नहीं है मेरे पास। मैं इसको जेरोक्स ही खरीदा था उस टाइम। ठीक है, तो इस बुक को मैंने बहुत बार पढ़ा है, मतलब है ना, मतलब क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बुक पढ़ता हूँ ग्रामर की, ये वाली, तो इसी को काफ़ी बार रिवाइज़ करता हूँ मैं। ठीक है, और इसको मैं बहुत बहुत बार पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे को पता है कि आप कैसे इस बुक से 100% आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा हो। ठीक है, तो कैसे आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बुक लाते हैं और आपको मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं है ग्रामर का। ठीक है, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है, तो क्या करें कि जो पहली बार पढ़ना है, ठीक है, उसमें एक बेसिक रीडिंग करिए। ठीक है, मतलब आपने पहला चैप्टर खोला, ठीक है, उसको रीड किया, उसके क्वेश्चंस देखे, उनको रीड किया। ठीक है, आया तो ठीक, नहीं आया तो आंसर देख लीजिए। ठीक है, ऐसे करके आपको इसमें लगभग 14-15 चैप्टर हैं ग्रामर वाले, वो ऐसे पढ़ लेने हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, कि भाई मतलब बुक में एक्चुअल में है क्या, और ग्रामर किस तरह से पूछी जाती है एग्जाम्स में। ठीक है, लेकिन इसको ना बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना, मतलब ऐसा मत करना कि इसको ही 1 महीने तक कर ही रहे हो। ठीक है, 1 महीने तक ओवरव्यू कर रहे हो, ऐसा मत करना। इसको 4-5 दिन में ख़त्म कर देना। एक दिन में 3 चैप्टर थोड़ा पढ़ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर हैं इसमें, लेकिन बहुत काम के हैं। ठीक है, तो एक बार ऐसे बेसिक पढ़ लेना कि भाई एक्चुअल में ग्रामर क्या है, कैसे है, इस तरह से पढ़ लेना। ठीक है, फिर आपको जब नेक्स्ट टाइम इस बुक को खोलोगे ना, एक बार पूरा पढ़ने के बाद, आप थोड़ा ढंग से पढ़ना है। ठीक है, जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो वो क्या करें कि पेन या पेंसिल लेके बैठें। ठीक है, और एक एक रूल को ढंग से पढ़ें कि ये रूल क्या है। ठीक है, ये इसके पीछे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इस रूल के पीछे। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन है या नहीं है। ठीक है, और इस रूल से किस तरह से क्वेश्चन एक्सरसाइज में आए वो करें। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो ईजिली एक दिन में 2 चैप्टर खत्म कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, और अभी भी आपको लगेगा कि मेरे को मतलब बहुत चीज़ें याद नहीं हुई हैं। ठीक है, मतलब मेरे को एक्चुअल में चीज़ें याद है या नहीं, ऐसा फील होगा आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो डरना नहीं है अभी भी। ठीक है, अभी भी टाइम है अपने पास। तो उसके बाद क्या करना है कि आप जब इसकी एक्सरसाइज लगाओ ना, कि मतलब आपने चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, मान लो कि आपने वर्ब पढ़ा, ठीक है, और वर्ब के बेसिक चीज़ें पढ़ ली, एक्सेप्शन पढ़ ली जो है, और अब आपको एक्सरसाइज लगानी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जो सवाल आपसे होते जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो आपसे जो नहीं हो रहे ना पहली बारी में जो सॉल्व नहीं हुआ उसको मार्क कर लो। ठीक है, और मार्क करके रखो, ये अपना नेक्स्ट टाइम बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि आपने क्वेश्चन अब अच्छे से मार्क कर लिए। ठीक है, अब फिर आप ऐसे ऐसे करके पूरी बुक को अगेन पूरा ख़त्म कर दोगे। ठीक है, सारे चैप्टर ऐसे ही करके कंप्लीट ख़त्म कर दोगे। ठीक है, और एक ध्यान रखना है, जब एक्सरसाइज सॉल्व करो ना, तो कभी भी जैसे एरर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो एरर को मार्क मत करना बुक में, क्योंकि फिर आप नेक्स्ट टाइम वो आपको दिख जाएगा आंसर, तो फिर वो मतलब क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको मार्क मत करना, सिर्फ जो सवाल नहीं हुआ ना उसके आगे की तरफ गोला लगा लेना बस। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब आपको वापस आना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, अब आपको मतलब लगभग 20 दिन करीब हो गए होंगे मेरे हिसाब से बुक को पढ़ते पढ़ते। ठीक है, और आपने 2 बार खत्म कर लिया। ठीक है, 20 से 25 दिन पकड़ लो, आराम से 2 बार खत्म कर सकते हो। ठीक है, और अब आपको वापस बुक स्टार्ट करनी है। ठीक है, और अब आपको ऐसा पढ़ना है नहीं कि आपको चीज़ें याद कर दी हैं। ठीक है, क्योंकि आप 2 बार सवाल लगा चुके हैं, आपको पता है कि भाई इस चैप्टर में से कैसे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ इसमें जो एक्सरसाइज है ना, वो प्रीवियस ईयर सवाल या फिर उसके टाइप के रहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपको पता पड़ गया कि कैसे एक्सरसाइज आ रही है। ठीक है, अब उन एक्सरसाइज से रिलेटेड जो रूल्स है ना, उनको आप मार्क करेंगे। ठीक है, पेंसिल रहेंगी, क्योंकि आप लास्ट टाइम जब रिवीजन करेंगे ना, एंड में जब आपका एग्जाम आने वाला होगा, तो आप पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते। ठीक है, ऐसा तो है नहीं पूरी बुक पढ़ लोगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही रिवाइज करोगे। ठीक है, बाकी तो आपको दिमाग में रहेगा ही वैसे भी। तब आपको क्या करना है कि अब आप अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उस चैप्टर में, वो आप रिवाइज करना मतलब उनको मार्क करना शुरू करोगे। ठीक है, और जब भी इस बुक को पढ़ो ना,
तो ऐसा मत करना है कि मेरे को इंग्लिश का बहुत बड़ा ज्ञानी बनना है, ठीक है। तो ऐसा मत करना है कि नाउन के इतने प्रकार हैं, प्रोनाउन के इतने प्रकार हैं, ठीक है। वो सब एक्चुअल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो उधर बहुत टाइम वेस्ट मत करना, अपना टाइम लगाना रूल्स को, ठीक है। अगर आपको रूल्स थोड़ा पढ़ना पड़ रहा है तो उसको पढ़ो, ठीक है। उसका एग्जाम्पल देखो, फिर भी समझ नहीं आया तो उस रूल को एक बार नेट पे टाइप करके देखो, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना, और इंग्लिश का बहुत बड़ा ज्ञानी बनने के लिए मत पढ़ना, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखना है। नाउ हाँ ओके। अब आप जो वापस आओगे ना, जो आपसे पिछली बार सवाल नहीं हुए थे, ठीक है, एक्सरसाइज में, अब उनको फिर वापस पढ़ना, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको फिर से वो नहीं आ रहा है ना, तो फिर से उसको मार्क कर देना, ठीक है, कि भाई मेरे से पिछली बार भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। इससे आपको पता पड़ जाएगा कि यार इस वाले पर्टिकुलर जो पोर्शन है ना, इसमें मुझे दिक्कत है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे गलती नहीं पकड़ पा रहा हूँ अपनी, तो उस वाले पोर्शन को आप बुक से उसकी थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है, और फिर से एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो इससे क्या होगा ना कि आपको जो एक बार आ गया ना, वो तो आपको 100% आएगा ही, ठीक है। कोई भी अपन एक बार कोई भी चीज़ अपन अगर वन टाइम में कर लेते हैं ना, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम उसको भूल जाएँ और एग्ज़ाम में आए तो नहीं कर पाएँ, ठीक है। वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन जो आपको नहीं आया ना, उस चीज़ों को, उन क्वेश्चनों को और उस थ्योरी वाले पार्ट को आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। और इसकी ना आपको प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ानी है ना, तो क्या करना पड़ेगा कि जब आप एक बार तो थोड़ा पढ़ लो, ठीक है, गो थ्रू हो गए, नेक्स्ट टाइम थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया ना, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर देना, ठीक है। मतलब आपने 2 बार तो किताब पढ़ ली, ठीक है, तो आपको थोड़ा नॉलेज हो गया ग्रामर का कि भाई किस तरह सवाल आ रहे हैं, ठीक है, मुझे क्या ढूंढना है। अब 2 बार के बाद आप क्या करना, PYQ लगाना शुरू कर देना, ठीक है। और जब PYQ के साथ आप इस बुक को पढ़ोगे ना तीसरी बार, तब वो एकदम बेस्ट होता है, ठीक है। मतलब उसके बाद आपको पता पड़ जाएगा कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या पढ़ना है, किन चीज़ों को स्किप कर सकता हूँ मैं, ठीक है, कैसे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं और उन्हें हैंडल कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से एक बार पढ़ के देखो। तो मुझे तो ऐसे ही मैंने पढ़ा था और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था, ठीक है। तो एक बार आप भी ट्राई करके बताओ कि कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं आपको, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।